आज हम सीखेंगे बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल का मतलब ये है कि आपको मार्जिन, पैडिंग, ओवरफ्लो इसका कंसेप्ट समझना है कि सीएसएस में कैसे यूज़ होता है। तो ये एक सिंपल आप एलिमेंट अभी देखेंगे H3। मैंने एक बॉक्स मॉडल एग्जांपल एक है डिव वेब में, डिव टैग है। दिस इज ए बॉक्स मॉडल एग्जांपल। सो ये कंटेंट है डिव टैग का। तो मैं इसको रन करता हूँ, सीएसएस बॉक्स मॉडल को सेव किया है और बॉक्स मॉडल को मैं रन करता हूँ। तो देखिए दिस इज ए बॉक्स मॉडल, सिंपल लाइन आ रहा है और हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे, पैडिंग और मार्जिन यूज़ करेंगे। कैसे करना है लेट अस सी, अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो मैं एक यूज़ करता हूँ ये स्टाइल, इंटरनल स्टाइल सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ और इंटरनल में मैंने एक जो डिव टैग का डिव को स्टाइल चेंज करना है तो डिव लिया और बॉर्डर बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देते हैं। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू एंड हाइट कर देते हैं थोड़ी। हाइट आप 40 पिक्सल। तो इस मेरे डिव की एलिमेंट की जो है बॉर्डर इतना है, हाइट कीजिए। तो अब इसको मैं रन करता हूँ। अभी तक मैंने इसकी विड्थ नहीं डिस्क्राइब की है। विड्थ का मतलब ये जो क्रॉस द स्क्रीन या पूरा स्क्रीन का जो है, इसे स्क्रीन को ले लेगा। मैं इसको रन करता हूँ, रिवीलिंग एक्सप्लोरर सीएसएस बॉक्स मॉडल। अब ये दिस इज बॉक्स मॉडल। अभी इसका जो बॉर्डर नहीं आया है, लेट अस सी क्यों बॉर्डर क्यों नहीं आया इसका, क्योंकि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू हाइट एंड इसका हाइट है, बॉर्डर है हमारे पास सॉलिड ब्लू यूज करते हैं। तो बॉर्डर क्यों नहीं आया है इसके, 2 पिक्सल सॉलिड रेड ब्लू कलर में आ जाना चाहिए। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉलिड सॉलिड ओके। तो इसको रन करता हूँ अब मैं। ये देखिए सॉलिड। अब ये सॉलिड ये कंटेंट है, ये डिव बॉक्स का बॉर्डर है, पूरी की पूरी स्क्रीन ले लिए। अब हम इसमें पैडिंग यूज़ करेंगे। पैडिंग का मतलब होता है कि ये जो कंटेंट है, ये जो लिखा है टेक्स्ट जो है, ये कंटेंट है, ये बॉर्डर से कितना स्पेस कितना इसमें चाहिए। तो मैं इसका पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग लेफ्ट से देता हूँ, जैसे पैडिंग से 20 पिक्सल दे दिया। तो पैडिंग लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट से मेरा कितना रहेगा इसका देखो। जैसे ये मेरा लेफ्ट से आ गया। अगर टॉप से देना है साथ में पैडिंग टॉप पे कर सकता हूँ, टॉप से कितनी देनी है तो पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। ठीक है, एंड ये लेफ्ट एंड टॉप से मेरा पैडिंग है और मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए लेफ्ट एंड टॉप से मेरा पैडिंग, तो लेफ्ट से कितना टॉप से कितना मेरे को। ये पैडिंग आप ऐसे यूज़ करते हैं कंटेंट को कर दिखाने के लिए। और नाउ नेक्स्ट इज मार्जिन। मार्जिन आपको, जैसे मार्जिन आप देखेंगे, मार्जिन मेरे पास मार्जिन में भी ऐसे लेफ्ट राइट है। लेफ्ट से आप कितना रखना चाहते हैं मार्जिन, लेफ्ट आप 100 पिक्सल। ठीक है, और टॉप से मार्जिन टॉप से देखना चाहते हैं, मार्जिन टॉप से 120 पिक्सल। ये मार्जिन टॉप से दे दिया मैंने। तो अब मेरा जो मार्जिन का मतलब ये है कि ये जो बॉर्डर है, जो ये अपनी जो बॉडी से लेफ्ट से कितना रहेगा और टॉप से कितना मेरा जाएगा। तो पूरा अब इसको मैंने किया, इसको रन करता हूँ। देखो ये यहाँ से लेफ्ट से और टॉप से ये जो मैंने डिफरेंस बताया है, ये 100 पिक्सल लेफ्ट से और टॉप से 120 पिक्सल। तो ये मार्जिन मार्जिन ये चीज़ होता है। मार्जिन और पैडिंग में ही फ़र्क है। मार्जिन
पैडिंग तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में है, और उसके बाद में मार्जिन जो पूरा एलिमेंट है वो जो अपने जो उसका कंटेनर है बॉडी के अंदर, जब ये डिव टैग है जिस बॉडी में है, तो उससे उसका कितना मार्जिन, कितना स्पेस हमको चाहिए। अब ये मार्जिन दे दिया, अब हम एक आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन जैसे आप आउटलाइन आउटलाइन कर दें इसको, आउटलाइन कर दें आप इसको 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, कोई भी कर सकते, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। चारों तरफ बॉर्डर के चारों तरफ जो है एक आउटलाइन आ जाएगी। आप ये देखिए थोड़ा बढ़ गया, इसको थोड़ा मैं और थिकनेस बढ़ाता हूँ तो आपको इट विल मोर क्लियर। जैसे 12 पिक्सल कर देते हैं आउटलाइन ग्रीन बाकी। ये देखिए ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आ गई। इसके बाद ये मार्जिन लेफ्ट आ गया, टॉप आ गया, आउटलाइन आ गई। ये 12 पिक्सल की सॉलिड ग्रीन हो गया। और उसके बाद आपका, अब इसकी मैं विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ, तो विड्थ में 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो मेरा ये जो डिव एलिमेंट है इसकी विड्थ मैंने 100 पिक्सल कर दी, छोटा हो गया। देखिए दिस इज ए मॉडल बॉक्स मॉडल एग्जांपल है। अब ये कंटेंट है, आउटलाइन है, विड्थ छोटी हो गई है, इतना सा ये मेरा बन गया। अब मैं अब दिखाता हूँ आपको ओवरफ्लो का क्या मतलब है। ओवरफ्लो भी विजिबल है, एंड विजिबल कर देता हूँ। ओवरफ्लो विजिबल का मतलब है, विजिबल का मतलब ये कि कंटेंट अगर ओवरफ्लोड हो रहा है तो भी हमें विजिबल होना चाहिए। कंटेंट ओवरफ्लो कैसे होता है, अगर विड्थ में नहीं आ पा रहा है कंटेंट, तो मैं विड्थ थोड़ी और कम कर देता हूँ। जैसे विड्थ आपकी 50 पिक्सल कर देता हूँ बॉक्स की। ये मैंने 50 पिक्सल कर दिया। आप देखते हैं अब कंटेंट ओवरफ्लो होगा। ये देखिए दिस इज बॉक्स मॉडल एग्जांपल। ये जो पूरा का पूरा आ रहा है ओवरफ्लो हो गया, तो ये ओवरफ्लो हो गया। अब विजिबल है, तो विजिबल क्या होता है, इसको तो विजिबल होगा अगर मैं ओवरफ्लो को हिडन कर देता हूँ। जो ओवरफ्लो पोर्शन है इसको मैं हिडन कर देता हूँ। तो जब हिडन कर दूंगा तो जो मेरा ओवरफ्लो पार्ट है, जैसे ये ओवरफ्लो एग्जांपल जो और आ रहा है, ये हट जाएगा। तो ये देखिए, ये जब मैंने ये चलाया तो मेरा ओवरफ्लो वाला पार्ट ये खत्म हो गया। तो इसी से आप ओवरफ्लो को यूज़ कर सकते हैं। मुझे क्या करना है ओवरफ्लो, और उसके बाद ओवरफ्लो है, और स्क्रॉल करके देख सकते हैं, स्क्रॉलिंग आ जाएगा, स्क्रॉल करके आ जाएगा ओवरफ्लो। यू कैन सी स्क्रॉलिंग। तो दिस इज ओवरफ्लो। इसमें आप ओवरफ्लो में स्क्रॉलिंग बार आ जाएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या से आपको चाहिए, तो आप ओवरफ्लो, मार्जिन, पैडिंग आप यूज़ कर सकते हैं। So this is how we describe a box model.